कुलधारा, एक रात जो कभी खत्म नहीं हुई। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच हवा कुछ अलग सी चलती है। ऐसा लगता है जैसे रेत के हर जर्रे में कोई कहानी दबी हुई हो। और उन्हीं कहानियों के बीच बसा है एक नाम, कुलधारा विलेज। एक ऐसा गांव जो जिंदा था, फिर एक रात में मर गया। कहानी की शुरुआत 13th सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मण्स ने इस गांव को बसाया था। ये कोई आम गांव नहीं था। वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, पानी का परफेक्ट सिस्टम और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। दिन में ये जगह जीती जागती थी। बच्चों की हंसी, मंदिर की घंटी और मिट्टी की खुशबू। लेकिन हर कहानी का एक अंधेरा हिस्सा होता है। अंधेरा जो धीरे धीरे आया। उस वक्त जैसलमेर का एक शक्तिशाली मिनिस्टर था, सलीम सिंह। उसकी नजर पड़ी गांव की एक खूबसूरत लड़की पर। लेकिन ये प्यार नहीं था, ये ऑब्सेशन था। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की मुझे दे दो या फिर गांव का विनाश देखने के लिए तैयार हो जाओ। गांव के लोग डर गए, लेकिन झुकना नहीं चाहा। उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास बन गया। वो रात, कहते हैं उस रात चांद भी आधा था। हवा तेज चल रही थी, जैसे डेजर्ट खुद कुछ कहना चाहता हो। रात के अंधेरे में बिना किसी शोर के पूरा गांव उठ खड़ा हुआ। लोग अपने घर छोड़ रहे थे। मंदिर की घंटी आखिरी बार बजी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। न कोई चीख, न कोई अलविदा, सिर्फ एक फैसला। जाने से पहले उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और एक श्राप दिया, ये गांव कभी दोबारा बस नहीं पाएगा। और फिर वो चले गए, हमेशा के लिए। सुबह जो कभी नहीं आई। अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन कुलधारा कभी नहीं जागा। घर थे, लेकिन लोग नहीं। दरवाजे खुले थे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। जैसे वक्त एक ही रात में रुक गया हो। और तब से ये गांव वैसे का वैसा ही पड़ा है। आज भी कुछ जिंदा है। आज भी लोग कहते हैं, सूरज ढलने के बाद यहां कुछ बदल जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और खामोशी भारी। कुछ लोगों ने सुना है फुटस्टेप्स, जब कोई होता ही नहीं। कुछ ने महसूस किया है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर जब वो मुड़ते हैं वहां कोई नहीं होता। एक रात का सच। एक बार कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने डिसाइड किया, सच क्या है ये हम जान के रहेंगे। रात को कैमरा सेट किए गए, सेंसर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स, सब कुछ। शुरुआत में सब नॉर्मल था। फिर एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हुई, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, लेकिन वर्ड्स समझ नहीं आ रहे थे। एक कैमरा में शैडो मूव होती दिखी, जहां कोई इंसान नहीं था। और सबसे डरा देने वाली बात, एक इन्वेस्टिगेटर ने कहा, Someone just touched me, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। सच या सिर्फ कहानी? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये सब सिर्फ एक मिथ है। उनके हिसाब से पानी की कमी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से लोग गांव छोड़ गए। श्राप सिर्फ एक कहानी हो सकती है। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, अगर ये सिर्फ माइग्रेशन था तो लोग एक ही रात में सब कुछ छोड़कर क्यों गए? और सबसे बड़ी बात, आज तक यहां कोई रह क्यों नहीं पाया? आखिरी सवाल, अगर तू कभी राजस्थान जाए और कुलधारा के पास खड़ा हो तो शायद तुझे भी लगे ये सिर्फ खाली जगह नहीं है, यहां कुछ है जो दिखाई नहीं देता। शायद एक कहानी जो अभी तक खत्म नहीं हुई, या फिर कोई जो अभी भी इंतजार कर रहा है। हर जगह की एक कहानी होती है, लेकिन कुलधारा एक ऐसी कहानी है जहां लोग चले गए पर उनकी परछाइयां कभी नहीं गईं।